हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं की एक कविता अट नहीं रही है। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म बंगाल के महिसादल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। प्रमुख कार्य काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते आदि। इस कविता में कवि ने फाल्गुन माह की खूबसूरती का वर्णन किया है। फाल्गुन माह में आने वाली बसंत ऋतु को ऋतुराज यूं ही नहीं कहा जाता है, यह वाकई में ऋतुओं का राजा होता है। इस समय प्रकृति की जो मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है वह शायद ही किसी और ऋतु के आगमन के वक्त दिखता हो। हाड़ कंपाती ठंड के बाद जब धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। वसंत के आगमन से बाग बगीचों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू पर आंगन, पूरे वातावरण में हर जगह फैलने लगती है। इसी के साथ पेड़ पौधों में नए पत्ते लगने लगते हैं। आम, लीची में बौर आनी शुरू हो जाती है। चारों तरफ हरियाली छाने लगती है। रंग बिरंगी तितलियां और भौरों के मधुर गीत हर तरफ सुनाई देते हैं। इस समय प्रकृति की अद्भुत छटा देखने लायक होती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने किसी दुल्हन की तरह अपना श्रृंगार किया है, जिस पर से आंखें हटानी कवि को मुश्किल लग रही है। कवि ने फाल्गुन माह में प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन इस कविता के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती से किया है। कविता कुछ इस प्रकार है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। वसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। इस प्रकार निराला जी ने यहाँ पर फागुन मास की मनोहरी और मादक शोभा का सजीव चित्रण किया है। उनका कहना है कि फागुन की आभा और शोभा इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। वसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आंखें हट नहीं रही है। कभी यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो गई है, क्योंकि बसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलों यानी नए नए पत्तियों से और रंग बिरंगे फूल से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। इन पंक्तियों में कवि ने उसी समय का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है जैसे तुम यानी फागुन माह आस माह में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं।
कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। पेड़ पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले पुष्पों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं रही है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि फागुन के महीने में प्रकृति सर्वत्र सुंदर दिखाई देती है। इन पंक्तियों में तत्सम व तद्भव शब्दावली युक्त साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद गुणयुक्त व लाक्षणिक है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। कभी उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी हो। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरा में समा नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। हमने पढ़ा प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन माह का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद गए हैं। कहीं यही लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। आज हमने अट नहीं रही है कविता संपूर्ण व्याख्या के साथ अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।